Hello, good afternoon student. Our next video is formation of coal and petroleum. In previous video we discussed which substance burn with flame and which burn without flame. So this topic you also studied in class 8th, formation of coal and petroleum. Coal from one by one we will take them. Coal formed by the plants, okay? Long ago plants got buried inside the earth due to any earthquake or disaster, volcanic eruption, etc. And they got inside the earth due to high temperature, high pressure. They slowly changes into the, in million years of time, slowly changes into the coal. दैट इज़ जो वॉलेटाइल मेनली प्लांट बॉडी में 3 एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन ऑक्सीजन वॉलेटाइल हैं, दे एवोपरेट एज सच और दे एवोपरेट एज वाटर, बट कार्बन रिमेन बिहाइंड एंड दिस प्रोसेस नोन एज ए कार्बोनाइजेशन. सो in this way coal will form. And how petroleum is formed? Petroleum, sea animals after death and other reasons, they got buried inside the earth and due to high temperature and pressure they changes into the slowly changes into the, in the million of years they changes into the dark syrupy liquid. So that is known as a petroleum, and this is the way to form the petroleum. Both coal and petroleum are very important and they form by this particular process. That's why they are known as a fossil fuel. एंड पेट्रोलियम फॉर्मेशन में बैक्टीरियाज का बहुत बड़ा रोल होता है. बैक्टीरिया अटैक द डेड रिमेन्स टर्निंग देम इनटू ऑयल एंड गैस अंडर द हाई प्रेशर. नेक्स्ट टाइप ऑफ इक्वेशन इज ऑक्सीडेशन, जो दैट शोन बाय द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. Oxidation is similar, that is reaction with oxygen or removal of the hydrogen is oxygen. As usual, that you study in class in chapter 1. In chapter 1, here we study oxidation of methanol. So methanol in presence of alkaline KMnO4 and heat, और इसकी जगह पर आप एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट कर सकते हैं. It changes into acetic acid. This process is known as oxidation because number of oxygen increases left to right and number of hydrogen decreases. So there are two ways. That's why we explain that as a oxidation process. So in this way, your substance can be oxidized. Here, alkaline KMnO4 or acidified potassium dichromate are catalyst, and these are the oxidizing agent. So you have to write ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और ये ध्यान रखना है कि KMnO4 आपको अल्कलाइन लेना है, यानी कि अल्कलाइनिक सोल्यूशन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व करना है, और पोटेशियम डाइक्रोमेट आपको एसिडिफाइड लेना है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड में इसको डिसॉल्व करके यूज़ करना है. सेकेंड टाइप के रिएक्शंस होते हैं एडिशन रिएक्शन. दिस टाइप ऑफ एडिशन रिएक्शन शोन बाय द अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स. अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्ट विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकिल कैटालिस्ट. तो निकिल यहाँ पर हाइड्रोजन के एडिशन का काम करेगा. दैट्स व्हाट इज नोन एज ए हाइड्रोजनेटिंग एजेंट, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, डबल बॉन्ड कन्वर्ट इनटू द सिंगल बॉन्ड, बिकॉज डबल बॉन्ड जहाँ पर है वो हट जाएगा और उसकी जगह हाइड्रोजन ऐड होके रिएक्शंस को सेटिस्फाइड करेंगे. सो दिस इज ए एडिशन रिएक्शन. एप्लीकेशन ऑफ दिस रिएक्शन यूज टू कन्वर्ट वेजिटेबल ऑयल इनटू वेजिटेबल घी. तो वेजिटेबल ऑयल को में अगर आप हाइड्रोजन पास करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ निकेल, दैट चेंजेस इनटू वेजिटेबल घी, जिससे कि उससे की कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है. तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेबल ऑयल आर गुड फॉर हेल्थ रादर देन द वेजिटेबल घी, क्योंकि हमें जो भी फैट्स लेने हैं उनका वो बॉडी टेम्परेचर पर मेल्ट होना कंपलसरी है. तो ये फैट्स जो है हमारे 2 तरह के होते हैं, वेजिटेबल फैट्स और जिन्हें हम ऑयल कहते हैं, और एनिमल फैट्स. अब बार बार हम फैट एंड ऑयल वर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस क्या है. बेसिकली फैट एंड ऑयल आर द एस्टर्स. These are the esters of higher fatty acid with higher alcohol. With glycerol. These are the esters of higher fatty acid with glycerol. ठीक है. तो जब इनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो ग्लिसरॉल और सोप का फॉर्मेशन होता है, बिकॉज जो हायर फैटी एसिड है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड से इसकी वो होती है, हाइड्रोलिसिस होती है, तो सोडियम सॉल्ट बनता है हायर फैटी एसिड का, जो जिसको हम सोप भी बोलते हैं, जो दैट इज नोन एज ए सोप.
अब फैट एंड ऑयल में क्या डिफरेंस है? फैट्स जो होते हैं वो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर सॉलिड होते हैं, दैट वाई वी कैन से दे हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट रादर देन द ऑयल्स, और ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट डिफरेंस, ये तो फिजिकल डिफरेंस हो गया। सेकेंड इंपॉर्टेंट केमिकल डिफरेंस है कि फैट्स जो हैं उनमें कार्बन चेन सेचुरेटेड होती है, लेकिन ऑयल्स जो होते हैं उनमें कार्बन चेन अनसेचुरेटेड होती है। ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो अनसेचुरेटेड एस्टर्स of higher fatty acid with alcohol are known as a oil, and saturated higher fatty acid form ester with glycerol that form the fats. ये इन दोनों में डिफरेंस है। और सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफरेंस है। सेचुरेटेड जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से अटैच होता है, और अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स का मतलब है जिसमें कार्बन कार्बन डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो ये आपको स्टडी करना है। नेक्स्ट है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जो आपके एडिशन रिएक्शन है उनमें धीरे धीरे सैचुरेशन बढ़ता जाएगा, अनसैचुरेशन कम होता जाएगा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो हाइड्रोजन है उसको रिप्लेस करके एनी अदर ग्रुप या एटम लगाया जाता है। जैसे एग्जांपल दिया है, मीथेन रिएक्ट विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट चेंजेस इनटू CH3Cl प्लस HCl, यानी एक H हटा के Cl आ गया। तो इससे रिएक्शन के सैचुरेशन और अनसैचुरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? सो अ नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर यूजुअली फॉर्म विद हायर होमोलॉग्स ऑफ एल्केन्स। तो इस तरह से बहुत सारे कंपाउंड्स आप बना सकते हैं। So this is a substitution reaction. Now come to the exercise. Why is the conversion of ethanol to ethanoic acid in oxidation reaction? तो ये हमने जब स्टडी किया था तभी बताया था, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड का कन्वर्जन एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बढ़ रही है। लेफ्ट साइड में अल्कोहल में 1 ऑक्सीजन है, राइट साइड में एसिड में 2 ऑक्सीजन हैं, और हाइड्रोजन कम हो रही है। लेफ्ट साइड में अल्कोहल में 6 हाइड्रोजन है और राइट साइड में एसिड में 4 हाइड्रोजन है। और ये आप चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन आर ऑक्सीडेशन प्रोसेस। तो 2 रीज़न है यहाँ पे बताने के लिए। पहला ये कि इंक्रीज इन ऑक्सीजन इज देयर, एंड सेकंड डिक्रीज इन हाइड्रोजन इज देयर। दैट्स व्हाई वी कैन से चेंज ऑफ अल्कोहल इनटू एथेनोइक एसिड इज ऑक्सीडेशन प्रोसेस। सेकंड क्वेश्चन है, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड एथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ एथाइन एंड एयर इज नॉट? एथाइन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कार्बन की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आप एयर में बर्न करेंगे तो ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर नहीं मिलेगी, जिससे कि कार्बन अनबर्न रहता है और स्मोक प्रोड्यूस करता है, और टेम्परेचर भी ज़्यादा रेज नहीं हो पाता। तो अगर आपको एथाइन को कंप्लीट बर्न करना है वेल्डिंग के लिए, हाई टेम्परेचर जनरेट करना है, तो हम इसे ऑक्सीजन के साथ बर्न करते हैं। तो इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, एथाइन burn completely even it has excess of carbon and form carbon dioxide and water only, and high temperature generated that is required for the welding purpose. ऑक्सीजन को एथिलीन के साथ जलाने पर इसको हम ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम भी बोलते हैं, और जिस एपरेटस की हेल्प से इनको साथ साथ जलाया जाता है दैट इज नोन एज ए ऑक्सी एसिटिलीन टॉर्च भी उसको हम कहते हैं। राइट, सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पोर्शन। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ तक ही आपको करना है, इसके आगे इस पर्टिकुलर ईयर 2021 के सिलेबस में बोर्ड में नहीं आएगा। तो यहाँ तक ही आपको कंप्लीट करना है, और कुछ एक क्वेश्चंस भी इससे रिलेटेड हैं। जब आप एग्जाम्पलर करेंगे और जब आप इसके एक्सरसाइज करेंगे तो वो क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएंगे। तो कंबशन में भी आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कार्बन एक्सेस में होता है तो फ्लेम स्मोकी होगी, क्योंकि अनबर्न कार्बन रह जाएगा, ऑक्सीजन की सफिशिएंट सप्लाई नहीं है इसलिए। और अगर कार्बन की अमाउंट कम है, जैसे कि एल्केन्स के केस में होता है, दैट बर्न विद नॉन स्मोकी फ्लेम। और बेंजीन जो है या बेंजीनोइड कंपाउंड्स जो है उनमें भी कार्बन एक्सेस में होता है, दैट्स व्हाई दैट ऑल्सो बर्न विद स्मोकी फ्लेम। थैंक यू।